हाँ, आवाज मेरे को भी नहीं सुनाई दे रहा है। चलो ठीक, अब आ रही सबके। डन डन। चलो आगे चर्चा करते हैं। अपन आज जो है सर, टॉपिक कौन सा था रे? हाँ, चलो मैं टॉपिक वापस लिख देता हूं। जानवरों की, हाँ, जानवरों की उम्र ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना रे? हाँ, उम्र का निर्धारण लिख देता हूं मैं। उम्र का निर्धारण, एज डिटर्मिनेशन। बढ़िया टॉपिक है, लाजवाब भी है और लजीज भी है। चलो, तो सर बात कर रहे हैं अपन उम्र के निर्धारण के तरीकों की। तो सबसे पहला जो तरीका आता है वो कौन सा रे? वो है सर शारीरिक अवस्था के आधार पर। जो अपनी 11th की बुक है, वैसे हम लोग बताते हैं कि सर इसके तरीके 4-5 है, पर अपने को 11th की बुक के अनुसार चलना है सर। ठीक है, होशियार की बिल्कुल नहीं करूंगा मैं। हाँ, होशियार की यहां तब कर लूंगा जब कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करवाना, वो अलग बात है। चलो, इसकी मैं बात करूं सबसे पहले शारीरिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार? हाँ, मात्रा वात्रा कोई बात नहीं, देख लेना है ना। शारीरिक अवस्था के आधार पर उसकी मैं बात कर रहा हूं। शारीरिक अवस्था के आधार पर देखिएगा, मेरे सामने सर खड़ी है भैंस, तो मैं उसको देख लूंगा, देखूंगे, और उसके हिसाब से जज कर लेते हैं लोग कि सर इसकी उम्र तो ये हो सकती है। आगे बात समझ में? तो शारीरिक अवस्था के आधार पर, यानी कि आंख, नाक, कान, कुछ भी देख लो, उसको देखकर जो उसकी उम्र का निर्धारण करते हैं। दूसरी आती है सर खुरों को देखकर। किसको देखकर रे? हाँ, खुरों को देखकर। खुरों को देखकर कैसे सर? बड़े जानवरों के खुर बड़े खुरदरे होते हैं, छोटे जानवरों के खुर छोटे व चमकीली होती है सर। तो ये भी कोई खास तरीका नहीं है। तीसरा आता है सिंगों को देखकर या सिंगों की वले देखकर? सिंगों की वले, वले मीन्स होते छल्ले। हाँ, वले देखकर। सिंगों की क्या देखकर रे? वले देखकर। तो देखिएगा, वले देखते हैं सर अपन। ये मैंने बना दिया क्या? सींग। क्या बना दिया? मैंने सींग बना दिया, और सींग के ऊपर मैंने बना दी ये वले। क्या बना दी रे? हाँ, रिंग बना दी। क्या बना दी सर? हाँ, तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आता है और पूछा भी गया कई बार कि सर यदि वले 5 बने हुए हैं जानवर की सींग पर, तो उम्र 7, 8 कैसे हो जाएंगे? चलो कोई बात नहीं। तो इधर देखो, ये छल्ले देखकर सर, तो मैं यहां पे लिखूंगा नोट लगाकर। इधर देखो, गाय भैंस में, किसमें? गाय भैंस में प्रथम छल्ला कौन सी उम्र पे निकलता है? प्रथम छल्ला 3 वर्ष की उम्र में। कौन सी उम्र में? 3 वर्ष की उम्र में। आवाज नहीं करें। 3 वर्ष की उम्र में निकलता है। उसके बाद, किसके बाद? उसके बाद प्रति वर्ष 1 छल्ला बनता है। ठीक है, 1 छल्ला बनता है। तो इसके लिए सर एक फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या है? n+2 है। क्या है रे? हाँ, जहां n बराबर क्या है? n बराबर छल्लों की संख्या। तो क्वेश्चन एग्जामिनर बना देगा 5 छल्ले, तो उम्र कितनी होगी रे? तो छल्लों की जगह 5, ये n की जगह 5 लिख देना और 2 जोड़ देना, तो कितने हो जाएंगे? हाँ, क्वेश्चन लिखने की जरूरत थोड़ी इसमें। कौन सा राहुल कुमार जाट? गलत है। कौन सा राहुल? तुम्हारा क्वेश्चन गलत है। कौन से क्वेश्चन? अच्छा, टॉप क्रॉसिंग और बैक क्रॉसिंग। बेटा देखो, मैंने बोला था आपको ये जेनेटिक स्टडी के लिए है। किसके लिए है? हाँ, जेनेटिक स्टडी के लिए है। वापस उस क्लास को देख लेना, ठीक है, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, प्रॉपर जो है क्रॉस ब्रीडिंग है ना, उसको पढ़ लेना। तो ये तो देखो छोटे बच्चे को भी याद रह जाएगी, है ना, सबको याद है सर, दिक्कत किसी को नहीं आती, ये नॉर्मल सी चीज है सर। अब दिक्कत आएगी सर, कैसी? दंत विन्यास के आधार पर।
किसके आधार पर? हाँ, अब इस टॉपिक को बढ़िया से देखना है ना। दंत विन्यास के आधार पे मैंने इसकी थ्योरी बहुत ही सिंपल बनाई है। सिंपल मतलब थ्योरी तो है दमदार, कंटेंट में दम है, परंतु याद हर कोई कर सकता है। ऐसी थ्योरी बना दी है, चाहे कैसा भी एग्जाम हो, उस एग्जामिनर के गुर्दे में दम होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन बनाए और हमें नहीं आए सब, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा और इधर देखो। दंत विन्यास के आधार पर तो मैं पहला इसमें लिखूंगा सर, ये एक वैज्ञानिक तरीका है। तो कैसा तरीका है रे? दंत विन्यास का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है रे? अरे वैज्ञानिक क्या, दंत विन्यास वाला सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? वैज्ञानिक तरीका कौन सा है? हाँ, वैज्ञानिक तरीका है सर दंत विन्यास वाला। सर लिखने तो दो, बिल्कुल टाइम दे दूंगा, पहले मुझे क्या है चलने दो, फिर रुक जाता हूँ, मजा नहीं आता यार। सही बात है ना, फिर मैं इधर मक्खियां मारता रहता हूँ, तुम लिखते हो क्यों भाई? सही बात है। तो देखिएगा, पहले तो मैं लिखूंगा दांतों के प्रकार। हाँ, क्या है? पहले मैं लिखूंगा दांतों के प्रकार। सर जानवर के थोबड़े में, किसमें रे? जानवर के थोबड़े में कौन कौन से दांत होते हैं? 4 दांत होते हैं सर। जैसे मेरे को ही समझ लो, आप जानवर समझ लो, तो मेरे ये वाले जो दांत दिख रहे हैं ना, ये है इंसाइजर। कौन से हैं सर? यहाँ है कैनाइन, क्या रे? और यहाँ है प्रीमोलर और यहाँ है मोलर, यानी अग्रदाढ़ और पश्चदाढ़। ठीक है, जानवर के कितने दांत होते हैं? सब 4 होते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पर दांतों के प्रकार की बात हो रही है, तो एक दांत होता है बेटा इंसाइजर दांत। कौन सा दांत रे? इंसाइजर को वैसे आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं रे? हाँ चलो, आई से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आई से। इसी इंसाइजर को बोला जाता है कर्तनक। क्या बोला जाता रे? यानी जानवरों में सर उम्र का पता कौन से दांतों से लगाते हैं? तो कृतनक दांतों से। किन से लगाते हैं? एग्जामिनर दोनों में से कुछ भी नाम दे सकता है। यदि ये वाला नाम दे दे, कंफ्यूजन हो, तो इंग्लिश वाले पेपर में देख लो, इंसाइजर मिल जाएगा आपको। चलो, एक होता है केनाइन दांत। कौन सा होता है? केनाइन, जिसको वैसे कील दांत बोलते हैं। क्या बोलेंगे? केनाइन को कौन सा दांत बोलते हैं रे? कील दांत। यानी कि ये वैसे गाय भैंस भेड़ बकरियों में नहीं होते सर, ये वैसे जंगली जानवरों में होते हैं, है ना, कील दांत। और एक दांत होते हैं प्रीमोलर। कौन से मोलर? देखो ये टॉपिक बढ़िया है, समझोगे तभी समझ में आएगा। हाँ, जिसको बोलते हैं अग्र चौरणक बोल सकता हूँ, अग्रदाढ़ बोल सकता हूँ, तो मैं इसको क्या बोलूंगा? अग्र चौरणक। और एक दांत होते हैं वैसे मोलर दांत होते हैं। कौन से? मोलर होते हैं, जिसको बोलते हैं चौरणक दांत बोलते हैं। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एम से प्रदर्शित करते हैं। चलो, 4 दांतों के बारे में सर अपन ने जानकारी ली। वैसे दांतों के प्रकार कितने होते हैं सर? 4 होते हैं। कितने होते रे? 4 होते हैं। यहाँ पे भी डाउट अपना क्लियर हो गया। चलो, अब क्वेश्चन ये पूछता है कि सर इन दोनों दांतों को क्या बोला जाता है? पशु के मुख में दोनों तरफ 6 दाढ़ पाई जाती है, यानी इन दांतों की बात हो रही है। इनको बोलते हैं कपोल दांत। क्या बोलेंगे? कपोल दांत नहीं पूछकर एग्जामिनर चिक टीथ भी पूछ सकता है। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आप हिंदी में लिख लेना। चाहे चिक है ना, चिक टीथ कौन से दांतों को बोला जाता है? प्रीमोलर और मोलर दांतों को। इन दोनों को वैसे मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे बोल सकते हैं सर, नॉलेज के लिए स्माइली टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं रे? हंसने वाले दांत बोलते हैं। ठीक है, वापस मैं हटा रहा हूं इसको, है ना, समझने के लिए लिखा है बस। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या? जानवर का उम्र का पता कौन से दांतों के द्वारा लगाते हैं? हाँ, इंसाइजर को देखकर उम्र का पता इन्हीं दांतों से। कौन से दांतों से? इन्हीं दांतों से लगाते हैं। हाँ, उम्र का पता कौन से दांतों को देखकर लगाते हैं सर? इंसाइजर दांतों को देखकर। आ गई बात समझ? पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया अपना ये। चलो, फिर यहां पर मैं लिख रहा हूं स्थायी अस्थायी दांत। कौन से दांत रे? अस्थायी दांत, यानी कि जिसको बोलते हैं टेम्पररी। क्या बोलेंगे रे?
टेम्पररी टीथ यानी दूध के दांत। सब कौन से दांत रे? तो यहां मैं लिख देता हूं दूधिया दांत। मैं लिखने का समय दे दूंगा ऑनलाइन वाले भैया, आप समझो सिर्फ और सिर्फ, है ना, समझिएगा, ध्यान लगाइएगा। चलो, दूध के दांत को अपन क्या बोलेंगे? अस्थायी दांत बोलेंगे। तो यहां पे मैं लिखूंगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी में, किस में रे? ये पूछता है एग्जामिनर, है ना, जो पिछली से पिछली बार जो वैकेंसी गई है वहां पर सूत्र फॉर्मूला पूछा गया था। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में, नहीं, तीसरी वैकेंसी, एक तो ये जस्ट गई, एक उससे पहले और एक और उससे पहली वाली, हाँ, उसमें पूछा गया था फॉर्मूला। फिर उसके बीच वाली में पूछा गया था कि ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती? 34 होती है ना। तो हो सकता अब आने वाली में और भयंकर क्वेश्चन पूछ ले, तो उसके लिए भी रेडी रहना। सिलेक्शन कोई मजाक नहीं है, कान खोल के सुन लेना, जरूरी भी। चलो, गाय, भैंस, भेड़, बकरी की मैं बात करूं तो अस्थायी दांत का कोई फॉर्मूला भी पूछ ले, कितने क्या होते हैं भाई, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे मैं अभी पूछूं तो बहुत कम बता पाएंगे, लड़कियों से क्वेश्चन है, बताइएगा। लड़कों में कोई नहीं बोलेगा। क्वेश्चन आ गया मार्च 2026 में कि सर गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों में निचले जबड़े में कितने जोड़ी दांत होते हैं? जल्दी से 5 मिनट का मैं, जिसको है ना वो ऐसे कर देना, जिसको है वो हाथ खड़ा करना, बोलना नहीं है। फिर से सुन लीजिएगा। मार्च 2026 में क्वेश्चन आ गया गाय, भैंस, भेड़, बकरी, या रोमंथी जानवर का बोल दिया उसने कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के निचले जबड़े में अस्थायी दांतों में कितने जोड़ी दांत होते हैं? आपका जवाब क्या है? 2 जोड़ी है। आपका किसी का जवाब लड़कों ऑल टोटल 4 जोड़ी। और बताए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ भैया। अब इसने कैसे बोला देखो, हाँ देखो मैं बता रहा हूं, इसका जवाब आप भी सुनिएगा, ये क्या कहना चाह रहा है। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? अस्थायी दांत पूछा, और उसने आंसर दे दिया सर 7 जोड़ी। कैसे? यहां पर मैं लिख देता हूं इंसाइजर। क्या लिख देता हूं रे? इंसाइजर के ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं सब। क्या नहीं होता है? मैंने इंसाइजर का नहीं पूछा, मैंने कहा निचले जबड़े में। मैंने इंसाइजर का नाम ही नहीं लिया, मैंने बोला निचले जबड़े में। आपने आधा अधूरा सही दिया, हालांकि दिया है सही। 0/4 कैनाइन होते ही नहीं है सर। प्री मोलर डांट की बात हो रही 3/3, और मोलर 0/0। तो अब देखिएगा कितने जोड़ी दांत होते हैं सर? 7, 4 और 3 7 जोड़ी। और मैं पूछता कि सर बताइएगा गाय, भैंस, भेड़, बकरी में अस्थायी दांतों में ऊपरी जबड़े में, ये जबड़ा पूरा ही ले रहा हूं ना मैं, तो ये ऊपर वाला, मेरे ऊपर वाला, मतलब 3 जोड़ी। और सुनो, यही मैं क्वेश्चन वापस चेंज कर रहा हूं। आज समझ में नहीं आया टॉपिक तो मैं कल वापस पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को। आगे की बात समझ, पहले इसको आधा अधूरा भी समझो, पर समझो आप आगे बात समझ में। जब आधा समझोगे तो कल पूरा समझ में आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन पूछा कि सर गाय, भैंस और रोमंथी जानवरों में अस्थायी दांत कितने होते हैं निचले जबड़े में, मतलब जोड़ी कितने होते हैं? 7 जोड़ी। और यही मैं क्वेश्चन पूछता कि सर दांत कितने होते हैं? 4 × 7 = 14 दांत होते हैं। ये तो आपका आंसर था, जोड़ी 7 होते हैं। दांत का पूछ लेता तो 14। ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी? ऊपरी जबड़े में कितने दांत? 6 दांत। अब यहां क्वेश्चन पूछेगा सर गाय, भैंस, भेड़, बकरी में आज से जानम टोटल दांत कितने होते हैं? 6 × 4 = 10, 10 × 20 दांत होते हैं। कितने दांत होते रे? 20 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 20 दांत होते हैं। आगे बात सुन, वेरी गुड, प्रियंका सोलंकी ने भी बढ़िया बताया। चलो वापस में, चलो अस्थायी की तो बात हो गई। अब मैं इधर लिखता हूं स्थायी दांत। किसकी बात कर रहा हूं रे? स्थायी दांत। वापस समझो, अस्थायी दांत का मतलब होता है दूध के दांत, यानी छोटे बच्चे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लास्ट में बताऊंगा कि ये कब निकलते हैं, किस उम्र में निकलते हैं, वो भी बताऊंगा मैं। हालांकि एफएसओ वाले ने क्वेश्चन दिया है, किसी के पास सीट है क्या? नई सीट है। पशुबल की सीट है क्यों? किसी के पास नहीं है?
हाँ चलो ठीक है, उसको तैयार रखना। एफएसओ में क्वेश्चन आया था 2023 के अंदर, वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था, उसने क्वेश्चन को गलत दे दिया था, उसने क्वेश्चन को गलत दे दिया था सर। आवाज नहीं, इधर देखो, उसने क्वेश्चन को क्या दिया था कि बछड़े के जन्म के समय, सुनना मेरी बात को, बछड़े के जन्म के समय इंसाइजर में 8 दांत पाए जाते हैं, मतलब चारों ही प्रेजेंट होते हैं। जन्म के समय चारों नहीं होते हैं, चारों तो पूरे 1 माह की उम्र में आएंगे। कौन सी उम्र में आएंगे? और उसने ये कह दिया जन्म के समय में 8 दांत आते हैं, तो वो क्वेश्चन डिलीट हुआ था। आगे बात समझ में, आगे भी अपन रेडी रहेंगे सर बढ़िया क्वेश्चन के लिए। और लॉलीपॉप सा कोई आ जाए सर, जानवरों में रिंग 5 है तो उम्र कितनी होगी, तो वो कोई भी गली में बैठा हुआ सुत्ता सुत्ता भी दे देगा जवाब। समझ गए क्या? चलो सर, स्थायी दांतों की बात हो रही, यानी कि सर ये दांत गिरेंगे, ये दांत क्या करेंगे? गिरने के बाद उगने वाले दांत क्या कहलाते हैं? स्थायी दांत कहलाते हैं। मैं अभी थोबड़े की फोटो बताऊंगा, दांतों की भी क्या सीन है। दूध के दांत, क्या? दूध के दांत गिरने के बाद, गिरने के बाद उगने वाले दांत, गिरने के बाद उगने वाले दांत क्या कहलाते हैं रे? स्थायी दांत। फोटो भी देख लेते हैं अपन। आवाज नहीं करे बेटा, देखो आवाज इधर उधर करोगे ना तो आपको किसी न किसी की याद आएगी, इसलिए चुपचाप बैठे रहो, है ना। अभी जो चुपचाप चिड़ी को बाप, ये देखो पीछे वालों ने तो कई आवाज भी निकाल दी। कितने प्यारे लोग हैं ये। देखो मैंने यहां पर चर्चा की है, आपको क्या ऑनलाइन वाले भैया को फोटो दिख रही है क्या? ऑनलाइन वाले भैया को फोटो दिख रही है क्या? और ऑफलाइन वालों को भी दिख रही है क्या पीछे? चलो ये लगी हुई है। मैंने यहाँ पे लिखा सर, गाय भैंस भेड़ बकरी में ऊपर वाले दांत यानी इंसाइजर के ऊपर वाले दांत होते ही नहीं है सर। तो सर क्या होता है? ये होता है डेंटल पेड। ये क्वेश्चन पूछा गया है फर्स्ट ग्रेड 2021 की वैकेंसी में। आई बात समझ में कि सर ये तो है इंसाइजर। देखो यहां मैंने 4 दांत लिखे, यानी 4 जोड़ी है, ये दांत नहीं है, 4 जोड़ी यानी 8 दांत। कितने दांत है रे? 1 2 3 4, 4 3 2 1, 4 ये 4 ये, 8 जोड़ी दांत होते हैं। कितने होते हैं? मतलब 4 जोड़ी होते हैं यानी 8 दांत होते हैं। कितने होते हैं रे? और इसका ऊपर वाला खाली ब्लॉक दिख रहा है, यानी सर ये दांत होते ही नहीं है। यहाँ 0/0 क्यों लिखा सर? क्योंकि कैनाइन दांत होते नहीं है, जंगली जानवरों में होते हैं। और ये छोटे बच्चे की बात हो रही तो सर ये वाले अभी आए नहीं है। चलो यहाँ बात हो रही किसकी? स्थायी दांत की बात हो रही है। और स्थायी दांत में वापस किसकी बात कर रहा हूं मैं? गाय भैंस भेड़ बकरी की बात कर रहा हूं। गाय भैंस भेड़ और बकरी की बात कर रहा हूं सर। इनमें कितने दांत हो गए? तो ये वाला फॉर्मूला जो लिखना वापस, यानी कि सर इंसाइजर तो होता ही नहीं ऊपर वाले में, नीचे वाले में 4 होते हैं। कैनाइन 0/0, प्री मोलर 3/3 और मोलर भी आ गए सर 3। तो टोटल दांत बताइएगा, इनको जोड़ लो। 3 6 6 12 8 4 16, 16 गुणा 32, कितने हो गए? 32 दांत। और नीचे नोट लगा के लिख सकता हूं क्या? इंसाइजर का, किसका? इंसाइजर का ऊपरी जबड़ा अनुपस्थित होता है। ऊपरी जबड़े में दांत अनुपस्थित होता है, समझ गए लैंग्वेज मेरी? अनुपस्थित होता है, उसकी जगह पर क्या पाया जाता है रे? उसकी जगह पर सर डेंटल पेड। क्या पाया जाता है रे? डेंटल पेड, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं दंत्युपुर। देखो मुझे हिंदी खुद को ही बहुत पसंद है, पर एग्जामिनर देगा नहीं, वो तो हिंदी में लिख के देगा इसको डेंटल पेड। क्या लिख के देगा? डेंटल पेड पाया जाता है, दंत्युपुर पाया जाता है। यह एक हार्ड लेयर होती है। ये क्या होती है? हार्ड लेयर होती है, जो कि चारे को, फोल्डर को फाड़ने का काम करती है सर। कौन? ये ऊपर वाली चीज।
आगे बात समझ में? जब मुझे कई बार पता है डॉक्टर लोग आता है, कभी देखा होगा आपके बारे में, वो दवाई देता मुंह के रास्ते, तो वो हाथ डाल देता है, क्योंकि डर नहीं है ना सर, डर नहीं है सर। जीभ रख देंगे यहाँ इसके नीचे, जीभ के ऊपर यूं रखूंगा मैं हाथ, कि नाइन वैसे भी नहीं होते, डर का एक को है सर। आई बात समझ में? अब इसलिए वो डरता नहीं, हाथ डाल देता। वरना ऊंट के वो हाथ डाल के देखो, घोड़े में हाथ डाल के देखो, घोड़े में ये 3/3 होते हैं सर। आगे बात समझ में? 3 जोड़ी ऊपर, 3 जोड़ी नीचे, 6 दांत ऊपर 6 नीचे, इतने होल हो जाएंगे शरीर में, सांस कहां से लूं? और समझ गए? चलो। तो इसका मतलब समझे कि आप लोग? सही बताओ रे। चलो, हाँ सर, एक बार समझाओ सर, बिल्कुल समझाऊंगा मैं। सर घमर टीथ क्या होता है? घमर का मतलब होता है जैसे दादी माँ के दांत है ही नहीं सर, पा पा करते रहती पूरे दिन भर, हवा निकलती है, क्योंकि जिसके दांत नहीं हो एक भी, वो घमर टीथ होता है। एक घीमर क्या होता है? घीमर, घीमर एक तो घमर तो सर दांत नहीं है, घीमर होता है भेड़ों में पहली ऊन कतरन से दूसरी ऊन कतरन के बीच की मादा भेड़, समय नहीं, बीच की मादा भेड़ क्या कहलाएगी? बिल्कुल समझाऊंगा, पहले आप इसको लिखिएगा, है ना? बिल्कुल, यहां से एक नंबर नहीं कटने दूंगा। और ऑनलाइन वाले भैया के लिए तो इतना अच्छा मौका है सर कि आप इस क्लास को 5 बार देख लो, जब तक नहीं समझ में आए 10 बार देखो आप। क्यों भाई? बिल्कुल समझा दूंगा, एक बार आप लिखिएगा इसको, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे भागना नहीं। सर 32 और 20 कैसे आए हैं? राहुल उदय, बिल्कुल दिलकुश बैरवा, ये यहां तक तो समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? ये सींग बनाया है, सींग पर ऐसे रिंग बनी हुई होती है गाय भैंस में, है ना? और ये वैसे हर जानवर में काम में नहीं ले सकते, क्योंकि सर हर जानवर, जरूरी थोड़ी कोई जानवरों में सींग ही नहीं होते। सही, हाँ। तो यही बात है, गाय भैंस में काम में लेते हैं, और ये कोई सर ऑथेंटिक मेथड नहीं है, समझ गए? कौन सा है बढ़िया साइंटिफिक? आपको तो ये याद रखना है इसमें सर, कोई क्वेश्चन हमें पूछ ले कि यदि वो वलय की संख्या 5 है तो उम्र कितनी होगी, तो सर हमें कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन पूछा है ना उसमें 2 जोड़ देना है। क्या कर देना है? बस उसका आंसर मिल जाएगा आपको। सब थोड़ा विस्तार से समझाइएगा। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, अगेन समझाओ सर प्लीज।
हम सब ये क्या मतलब, इसलिए मुझे इसका मतलब सर हम सब ये बत्ता लगा हुआ, क्या आप क्या लिख रहे हो, मैं सिर्फ समझ में नहीं आ रहा है। अरे नहीं, क्यों है, बिल्कुल समझाएंगे अपन ने। अब यहां से समझाना है क्या आपको? हाँ बिल्कुल, दंत विन्यास के आधार पर जानवरों की अपन उम्र का पता लगा रहे हैं, दांतों का सेट पढ़ रहे हैं अपन, है ना। ट्यूशन जैसे पूछ ले कि दंत विन्यास के आधार पर सबसे अच्छा तरीका कौन सा, तो अपन कहेंगे सर ये कौन सा है, दांतों द्वारा। दंत विन्यास मतलब दांतों द्वारा। तो दांत सर, जानवर के थोबड़े में दांत कितने होते हैं? 4 दांत होते हैं। कितने होते हैं रे? 4 दांत। एक तो होता है सर इंसाइजर, जिसको बोलते हैं कर्तनक, और एक होता है सर केनाइन दांत, कील दांत। एक होता है प्रीमोलर, जिसको बोलते हैं अग्रचोरणक। एक दांत होता है मोलर, जिसको बोलेंगे चोरणक दांत। तो सर वैसे जानवरों के उम्र का पता कौन से दांत देखकर लगाते हैं? तो इंसाइजर दांतों को देखकर। ऐसा क्वेश्चन आया सर कि जानवरों का उम्र का पता कौन से दांत देखकर लगाते हैं? तो इंसाइजर दांत देखकर लगाते हैं। और ये वैसे जो है कील दांत जंगली जानवरों में होते हैं सर। किन में होते हैं रे? जंगली जानवरों में। और ये दाढ़ है दोनों, ये क्या है? दाढ़। जैसे यहां दाढ़ नहीं होती मेरे, वैसे जानवरों में होता सब। एक दाढ़ को बोलते हैं प्रीमोलर, और एक प्रकार की दांत को बोलते हैं, दाढ़ को बोलते हैं सर मोलर। क्या बोलेंगे? मोलर। और ये इसमें इंसाइजर में मैं एक और लाइन एड मेंशन कर सकता हूं। ये क्या करता है सर? ये चारे को काटता है। क्या करता है? चारा काटने का काम। चारा काटने का काम भी कौन करेगा? इंसाइजर ही करेगा। पर अपने को ये लाइन चाहिए थी कि सर उम्र का पता कौन से दांतों से लगाते? तो इंसाइजर से। यहां तक एक बार आप समझिएगा, फिर आगे और चर्चा कर रहा हूं। बिल्कुल दिलकुश बेरवा। बिल्कुल दिलकुश। इतना अच्छा जज्बा चाहिए तो आपको बढ़िया जो है तैयारी भी करनी पड़ेगी उसके हिसाब की, है ना। तो तैयारी भी उस लेवल की, एक्सट्रीम लेवल की चाहिए सब, क्योंकि दुनिया तोपे पड़ रही है ना, हर जगह पड़ रही है। वो तो कोई घर पे भी पड़ रहा है। चलें आगे। पशुपालन में एक चीज स्किप नहीं करूंगा मैं, एक भी चीज। जीरो से लेके एंड तक, ए टू लेके जेड तक पूरा मैटर दूंगा, और उसको समझा के भी छोड़ूंगा, है ना। चलें आगे। इंसाइजर टिथ टोटल कितने होते हैं? तो मैं वही तो समझा रहा हूं आगे। कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं। 4 को गुणा कर लो 2 से, यानी 8 दांत होते हैं। ये आपके सामने रहे इंसाइजर नीचे वाले। मैं यही तो कह रहा हूं, ये निचला जबड़ा है। ये कौन से दांत है रे? इंसाइजर दांत है। निचले जबड़े में कितने जोड़ी दांत होते हैं? 4 जोड़ी। कितने होते हैं रे? 4 जोड़ी। और दांत का पूछे तो कह देना सर 8 दांत होते हैं इंसाइजर वाले। और ये कौन से वाले जानवरों में? छोटे बच्चों की बात हो रही सर, अस्थायी दांत, यानी दूध के दांत की बात हो रही। दूध के दांत, अस्थायी दांतों का पूछे जानवरों में तो कितना बताओ? गाय भैंस भेड़ बकरी में 20 होते हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। और पूछे आपको स्थायी दांत कितने होते हैं सर? 32 होते हैं। ये दांत सारे गिरेंगे, उसके बाद में वापस आना स्टार्ट होंगे, वो होते हैं स्थायी दांत। और गाय भैंस भेड़ बकरी में वही जो है दांत सर 32 होते हैं। ये रहे आपके सामने। ये दांत कौन से हैं? इंसाइजर वाले। ये कौन से दांत हैं अपन ये जो पढ़ रहे हैं? ये टोटल 8 दांत, 4 जोड़ी मतलब 8 दांत। ये है इंसाइजर। ये क्या रहे? इंसाइजर। और इसको बोलते हैं बेटा डेंटल पेड। इसको क्या बोलेंगे? यानी ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते हैं सर इंसाइजर में। अब बताओ, अब आपको क्या समझना है? सर 20 और 32 कैसे आए हैं?
मैं समझाऊं सर 20 कैसे आए, चलो कोई बात नहीं, प्रिंस तुम्हारा ये भी जवाब दे देंगे। हाँ देखो 4 3 3 कितने हुए, 6 6 और 4 10 10 गुणा कितने हो गए 20। ये फॉर्मूला है बेटा, सूत्र है जो एग्जामिनर सीधा पूछेगा, गाय भैंस भेड़ बकरी का सूत्र बताइएगा दांतों को, तो ये सेट करना पड़ेगा भाई। 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनको कर्तनक बोलते हैं, कील दांत बोलते हैं, अग्रदाढ़ या अग्र चोरणक, चोरणक या पश्च दांत, एक ही बात है। ये कह रहा है साइंटिफिक मेथड ये कह रहा है कि सर ऊपरी जबड़े में दांत नहीं होते, नीचे में 4 जोड़ी, ये वाले दांत नहीं होते, ये वाले ऊपरी जबड़े में 3 जोड़ी, निचले जबड़े में 3 जोड़ी, यानी इनको आप गुणा करो फिर 6 दूनी 12 और ये 8 कितने हो गए 20 हो गए सर। या ऐसे लगा सकते हो 6 4 10 10 दूना 20 हो गए सर। और स्थायी दांत जो है सर, मोलर भी आ गई सर, ये पीछे वाली दाढ़ है ना, ये भी आ गई 6 जोड़ी, तो 6 6 12 4 10 10 दूना नहीं 6 6 12 4 16 16 दूना 32 दांत हुए। और ये कह रहा है सर इंसाइजर का वो दिख रहा है 0/4, जीरो जो है ये 0 है, यहाँ दांत है ही नहीं सर। तो ये क्या है सर, ये डेंटल पेड, क्या है रे, डेंटल पेड, दंतीपुर, जो कि चारे को फाड़ने का काम करता है। अब बताओ सर, अब समझ में आया, वेरी गुड बेटा, कोई बात नहीं, ऐसी चीजें मुझे पूछ लीजिएगा। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो मैंने कहा था कि यदि नहीं भी आए ना तो मैं कल वापस समझा दूंगा इसको, पर आधा अधूरा तो समझो इसको अभी, है ना। और ऑनलाइन वाले भैया तो इसको 10 बार देख सकते हैं क्लास को। आ गया सर समझ में। सर ऊपर तो डंडे होती नहीं है, तो फिर ऊपर 3/3 कैसे लिखा, कौन से डंडे हैं यहां पर। चलो एक जना भाई कह रहा है कि सर 3 वर्ष की आयु में प्रथम छल्लो बनी जना सूत्र में 10+3 हुई ना, वाह होगी बेटा रे। तो गाय भैंस भेड़ बकरी का ये फॉर्मूला आपको समझ में आया क्या, यदि पूछे एग्जामिनर तो सबका सही होगा क्या, फॉर्मूला भी बता देंगे अपन, और जो है सर ये वाला कौन सा कितने दांत होते हैं ये भी बता देंगे अपन, है ना। कोई पूछे ना स्थायी दांत के ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी होते हैं, 6 जोड़ी, स्थायी दांत के निचले जबड़े में कितने जोड़ी रहे, 10, और स्थायी दांत के निचले जबड़े में दांत कितने होते हैं 20, कितने हो गए भाई, 4 3 7 और 3 10 10 दूना 20, जोड़ी का पूछे 10, दांत का पूछे 20, ऊपर वाले में जोड़ी का पूछे 6, दांत का पूछे 12, क्लियर बात। हाँ चलो गाय भैंस भेड़ बकरी अपन ने बात कर ली। अब फॉर्मूला कोई गाय भैंस भेड़ बकरी का याद करने से कोई काम नहीं चल जाएगा, घोड़े का भी याद करना पड़ेगा, सुअर का भी याद करना पड़ेगा, कुत्ते का भी याद करना पड़ेगा। तो सभी लोग इधर देखो पहले, सर इन सब की याद कैसे करें, तो फिर हमारी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत नहीं होगी, आपको एक तो घोड़े का तो याद करना ही पड़ेगा। देखो हर चीज कोई ट्रिक से नहीं होती है, थोड़े दिमाग का भी यूज करना पड़ता है। पेशेंस क्या रे, लोग सोचते हैं कि मुझे एक दिन में ही सारा मैटर मिल जाए सर, लार छुट्टे, ऐसा नहीं होता, सब्र भी कोई चीज होती है। घोड़े में इंसाइजर 3/3, ऊपर भी सर कितने होते हैं 6 दांत, नीचे भी 6 दांत। आई बात समझ में, क्या घोड़े का भी थोबड़ा देखे, क्या घोड़े का भी थोबड़ा देखेंगे दांतों वाला, जैसे गाय का, जैसे सर ऊपर तो होते ही नहीं है, तो तब जाके थोड़ा बहुत आपके खोपड़े में बैठेगा, बैठने वाले के तो बैठ गया सर।
ये रहा। अरे क्या, इधर देखो, ये घोड़े का मुंह है सर। ये क्या है, घोड़े का क्या है सर, ये मुंह है। जैसे अपन सीधी सी बात कर रहे, तब आपको ये समझ में आएगा। ये है सर किसका, रे घोड़े का मुंह है, डायरेक्टली मुंह है। तो यहां पे क्या लिखा मैंने, 3/3, यानी ऊपर के जबड़े में भी 6 दांत है। इसके कितने रे, ऊपर के जबड़े में भी कितने दांत है रे, 6 दांत है सर। 2 3 4 5 6, और निचले में भी कितने हैं सर, 6 दांत है। तो इसे ही कह रहा है बेचारा 3/3 है सब। और ये यहां पे कह रहा है सर, गाय भैंस में ऊपर वाले दांत इंसाइजर के, यानी यहां से यहां तक दांत नहीं हो रहा है, यहाँ फरी है। ये क्या है, फरी है। चलो, और केनाइन की मैं बात करूं तो केनाइन घोड़े में होते हैं सर, कील दांत होते हैं घोड़े में। प्री मोलर भी 3/3, मोलर भी 3/3। तो आप बताओ घोड़े में टोटल दांत कितने हुए, 40। यहाँ पर 150 जने बैठे हैं, सबका जवाब आ रहा है 1 सेकंड में। तो पहले से मेरे को जानते नहीं है कोई, ये कोई पबड़ा भी पहली बार देखा होगा इन्होंने यहाँ के। चलो 6 देखो, अब कई लोग कहें सर ये 40 कैसे हुए, तो साहब 6 2 8 और 6 14 और 6 20, 20 दूना 40। तो घोड़े में दांत कितने हुए रे, 40 दांत होते हैं। हाँ, सर ये आप 2 आगे लगा रखा है, वो कैसे लगाया है, तो वो ये फॉर्मूला है। हाँ तो चलो आगे नहीं, 5-6 लिखा रहे, तो अभी ये 40 ही होंगे। सर ब्रोकन माउथ क्या होता, ब्रोकन माउथ का मतलब होता, देखो मैं चल रहा हूं और मेरे को चोट लग गई, तो 1 या 2 स्थायी दांत गिर गए हो ना, टूट गए हो, गिरना नहीं, टूट गए हो, तो वो ब्रोकन माउथ कंडीशन कहलाती है, टूटा मुख बोलते हैं। चलो सर, घोड़ी में 36 दांत ही होते हैं क्या, घोड़ी में 36 दांत होते, एकमात्र इसकी लुगाई जिसके दांत कम होते हैं। क्यों, क्योंकि घोड़ी में केनाइन दांत नहीं होते, ये वाले दांत नहीं होते। हाँ, ये बनावट है इसकी 3/3, और घोड़ी में क्या नहीं होते, केनाइन टीथ अनुपस्थित होते। तो देखो 36 कैसे हुए सर, 6 6 12, 12 6 18, 18 दूना 36, है ना। चलो सर, और अब बात करते हैं सूअर की। किसकी रे, तो सूअर में दांतों का फॉर्मूला बताओ। देखो कई लोग इसको ऐसे भी याद करते हैं, कई लोग ऐसे भी याद करते हैं 31 33 31 33। देखो वो अलग अलग तरीके हैं, है ना। 30 33 30 33 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा सर। यहाँ पर तो एक एक पॉइंटों की बात हो रही है, यहाँ कह रहा 2 आगे कैसे लगाया, मैंने लगाया, मेरे काका जी का सूत्र है ये। इंसाइजर 3, देखो सेम घोड़े का सूत्र लिख देना है सूअर में, कहां चेंजिंग करनी है, देखो कहां चेंजिंग करनी है, यहां चेंजिंग करनी है सर। घोड़े में प्री मोलर दांत जो होते हैं सर 4/4 जोड़ी, यानी कि 16 दांत होते हैं प्री मोलर। सूअर में सबसे ज्यादा प्री मोलर सूअर और कुत्ते में होते हैं सर 16। कितने होते हैं, अब देखो 6 8 और 6 14 और 2 16, 16 6 22, 22 दूना 44 दांत होते हैं सर। कुत्ता, सर कुत्ते में दांत होते हैं 42। कितने होते हैं रे, फॉर्मूला बताओ तो देखिएगा, इंसाइजर 3/3, केनाइन 1/1, प्री मोलर भी सेम 4/4, मोलर 1 कम कर। अब आगे वाली टेबल से क्वेश्चन है, कोई नहीं बोलेगा बीच में, कसम है तुम्हें तुम्हारे चाहने वालों की। आपके देखो सोचना बेटा, आपके सामने पड़ा है, थ्योरी पढ़िए,
मेरा क्वेश्चन ये है कि कुत्ते के ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी दांत होते? चुप रहना, कोई बोलेगा नहीं बीच में। पांच जोड़ी। हाँ, कितने हुई? पांच किसे बताए बेटा? 4 2 6, 6 1 7, 7 और 3 10 जोड़ी। कितने जोड़ी हुए? कुत्ते के ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी दांत होते हैं? कुत्ते के ऊपरी जबड़े में कितने दांत होते हैं? दांत 20, जोड़ी कितने? कुत्ते में टोटल कितने जोड़ी दांत होते हैं? 22 जोड़ी। कितने जोड़ी? हाँ, कुत्ते में, सॉरी, कुत्ते में टोटल कितने जोड़ी होते हैं? 21 जोड़ी। कितने होते हैं रे? 21 जोड़ी। तो जोड़ी का भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं। जैसे 2021 वाली भर्ती में पूछा था ऊंट में कितने दांत होते हैं? 34, और जोड़ी का पूछ लेता तो 17 जोड़ी। कितने जोड़ी? तो यहां थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है सब। चलो, ऊंट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं रे? अब देखो, ऊंट से सर यहां से तो क्वेश्चन आ गया। ये था आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 21 की वैकेंसी का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सी वैकेंसी का है? 21 की वैकेंसी का। हो सकता है सब 26 में पूछ ले के बताओ आपको ऊंट के ऊपरी जबड़े में कितने जोड़ी दांत होते हैं। फिर क्या करें? लंबे हो जाएंगे वहां। लंबे नहीं होंगे जो यदि आपने अच्छे से पढ़ा है। देखो, इंसाइजर होता है 1/3 सर। उल्टा सिस्टम है यहाँ पर। ऊंट में देखो ये सिस्टम, ऊपर के जबड़े में एक जोड़ी यहां, और दिखा रहे हैं, बिल्कुल दिखा रहे हैं। ऊंट में एक और नोट लिखाऊंगा जो आपको कहीं गाइडों में नहीं मिलेगा। ऊंट में खूंटी नुमा दांत होते हैं। वेटनरी में क्वेश्चन आया हुआ जिसको बोलते हैं वॉल्फ टीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी मैं फोटो दिखाऊंगा। कैनाइन होते हैं 1/1। प्री मोलर, देखो इसमें थोड़ा चटपटा है फॉर्मूला बेटा, 3/2, और मोलर होते हैं 3/3। तो 6 5 11 2 13, 13 4 17, 70 दूने 34। तो ऊपरी जबड़े में कितने दांत? तो जोड़ी। कितने जोड़ी? और दांत का पूछे नीचे वाले में 9 हो गए। कितने हो गए? 9 जोड़ी। अब समझ में आई? ये होती है सर वो वाली बात। समझ में आ गई क्या? हाँ। यहाँ क्या फिर मैं चलो सर बच्चे को याद भी रह ये लिखाऊं ही नहीं, ये चलो 40 दांत है सर। सर ये तो याद कर लेंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अच्छा पढ़ा रहे हो। नहीं चाहिए। चलो, आप कहो तो फिर इसको कैंसिल कर दो, मैं हटाऊं और क्या करूं? आपको क्या लगता है मैं हटाऊं? चलो चलो, अब आपको कहां से लिखना है? यहीं से लिखना है क्या? चलो ऊंट की फोटो अभी दिखाते हैं, एक बार लिख लो आप। राहुल कुमार जाट, इसमें मजाक बनाने की कोई बात ही नहीं बोली अपन ने। मैं आपका नहीं बोल रहा हूं, वो भैया कह रहे हैं कि आगे 2 कैसे लगा, उसकी बात हो रही थी। ठीक है ना? ये है घोड़े का सूत्र, है ना? देखो, कुछ दिमाग जो है ना आपको लगाना पड़ेगा, आपको खुद को भी, है ना, थोड़ा दिमाग पर जोर देना पड़ेगा। अरे आगे का तो अभी खूब बच रहा है, ये तो लिखो। तो वहां कैसे फिर करोगे? वहां तो फिर वो यर भी याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन पूछ लिया उसने, बताओ अग्रचूर्ण की दूसरा जोड़ी जो किस उम्र में निकलता है? फिर क्या छोड़ोगे क्या? स्किप करोगे क्या उसको? यहां तो सर एक क्वेश्चनों की पड़ी है। जमाना 2026 का होगा वो 18 21 का गया सर, बातें हो गई उसको 8 साल पहले की बात है। लोगों की खोपड़ियां भी बदल गई है वैक्सीन के बाद में। समझ में आ गई क्या? कितने भयंकर तूफानी क्वेश्चन आते हैं।
तूफानी क्वेश्चन कोई डरावने नहीं है, बस थ्योरी चाहिए, थ्योरी में राजा बस। मैं तो ऑनलाइन वाले भैया से भी, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, प्रॉपर डोर टू डोर बात करता हूं मैं तो, कि भाई इनको भी कोई चीज समझ में आए। अधिकांश तो बात ही नहीं करते हैं ऑनलाइन वालों से, पर मैं तो एक एक चीज जो है, इस चक्कर में कई बार हमारे ऑफलाइन वाले नाराज हो जाते हैं कि सर हमारे से भी बात करें। सर हाथी में जो बाहर दो दांत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं टस्क टीथ। क्या बोलते हैं? सुअर और हाथी में जो दो दांत होते हैं बाहर, उनको बोला जाता है टस्क टीथ बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है वेटनरी के एग्जामों में, टस्क टीथ बोलते हैं उसको। टस्क मैं लिखाऊंगा, सब लिखूंगा। अभी अपना थ्योरी जो है पूरी थोड़ी हुई है कोई दांतों वाले टॉपिक। सर वो नोट तो लिखा दो। कौन सा नोट? विजय से नहीं, वो मैं पीछे लिखाऊंगा, बोल अभी रहा हूं मैं, पर इनको लिखाऊंगा मैं। अभी आपने बोला था ना सर ऊंट के दांतों की भी फोटो दिखा दो, उस समय मुझे वो बात याद आई थी। वो सबसे लास्ट में नोट में लिखाऊंगा, अभी नहीं लिखाऊंगा। अभी इसको प्रॉपर इसको याद करो, यहां कुछ कचरा मत करो आप। ये भयंकर है, मान के चलिएगा 100% लिख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा सर इस टॉपिक से। आ गई बात समझ में? आएगा तो आएगा ही सब। हाँ मनीष गोदारा, वेरी गुड। मौलाल का फर्स्ट जोड़ा। चलो ऊंट की फोटो देखें क्या? ये लिख तो लिया। अब आप लोग सब लोग इसको कल याद करके लेके आना, ऑनलाइन वाले भैया भी। और फिर जो है मैं कल वापस समझाऊंगा, फिर समझ में नहीं आए तो फिर बेटा फिर मैं क्या करूं उसका बताओ? है भैया, मैं तो मेरी कोशिश तो कर रहा हूं जी। चलो लिख लिया ना ये वाला? कैमल टीथ की बात हो रही थी, किसकी? अरे नहीं, वो उधर गिर जाता। अरे मैंने सोचा कैमल इंसाइजर टीथ है ना? अभी ऊपर वाला थोपड़ा कौन डरे, हाथ कौन डाले? अरे देख लो, देख लो। अब आप कहोगे सर कैमल में ऊपर एक जोड़ी कैसे लिखा है इंसाइजर का? तो देखिएगा, ये यहाँ पे मैंने इंसाइजर में 1/3 लिखा था क्या? एक जोड़ी यानी कि सर दो दांत, एक दांत ये है, एक दांत ये, यानी एक जोड़ी मतलब दो दांत, 1/3। फिर 3 लिखा मैंने, 1 2 3 4 5 और 6 दांत। अब आगे बात समझ में? कवि क्या कहना चाहता है? कवि यही कहना चाहता है। हाँ हाँ,